इसको लगा पत्थर से डरा जाएगा। रे लफुआ अपना फुफा द्वारा है दिल्ली में, उसको पूछ रहा कि पिछला 6 साल से हमारे पीछे लगा हुआ है, क्या कर लिया है? जेल में डालोगे? डाल दो। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे बोलने से हम देशद्रोही हो जाएंगे? अरे हमारा भाई इस देश के लिए सीआरपीएफ की नौकरी करते हुए अपनी शहादत दी है। हम उस खानदान से आते हैं जिनके लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवाई है। तुमसे तो देशभक्ति का प्रमाण पत्र चाहिए। तुम्हारे साथ हम कभी भी फट जाने के लिए तैयार हैं। बात को याद रखना। 3 और जिले बचे हैं। इन 3 जिलों को समाप्त करने के बाद ये जनगण यात्रा आने वाली 27 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में देश बचाओ नागरिकता बचाओ रैली के रूप में परिवर्तित है। तमाम लोगों के बीच ये आग्रह करने के लिए आया हूं कि इस लड़ाई में हम आपका साथ चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके समर्थन के बदौलत हम बिहार सरकार के लिए दबाव बना सकें, ताकि बिहार विधानसभा में सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जैसे दूसरे राज्यों में रेजोल्यूशन पास हुआ है, बिहार की विधानसभा में भी रेजोल्यूशन पास हो। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हम आपका समर्थन चाहते हैं। आपका समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप सब लोग जो इस मैदान में मौजूद है और हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप पटना के गांधी मैदान आएंगे? आपने जो ये हाथ उठा करके अपना समर्थन दिया है, मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी चीज है। ये इतनी बड़ी चीज है कि मेरे जैसे साधारण इंसान के भीतर भी ये हिम्मत पैदा होती है कि इस देश के गृह मंत्री को इसको नकार करके कह सके कि आपका घमंड कहता है, सत्ता के नशे में चूर आप कहते हैं कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। 1 इंच तो क्या, पूरी जमीन बचा करके हम ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि आप देश को एनआरसी में उलझाकर देश की एलआईसी को बेच रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जब देश रोजगार मांग रहा है तो आप देश को एनपीआर पर उलझा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इस देश की राजनीति में आप इतनी बड़ी साजिश रची है कि इस देश के जो आम लोग हैं उनकी संपत्ति, उनका जमीन, उनका अधिकार उनसे छीन लिया जाए। तो हम आपको कह देना चाहते हैं, ये बिहार की धरती है और बिहारी लोग अगर कुछ ठान लेते हैं तो उसको मंदिर तक पहुंचा जाता है। गांधी का कहानी आपने सुने हैं? गांधी ने जब ठान लिया तो पूरे पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया। हम भी कहते हैं कि आप एनपीआर लेकर के आए हैं, इसी एनपीआर को हरा करके हम रोजगार के लिए रास्ता बनाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप इस देश को दोबारा धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करेंगे, अगर आप अंग्रेजों की चाल चालने की कोशिश करेंगे, अगर आप फूट डालो राज करो की नीति अपनाएंगे, तो हम गांधी की बात बोल करके रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सबको संपत्ति दे भगवान। अगर आप अंग्रेज बनने के लिए तैयार हैं तो हम अशफाकुल्लाह खां और राम प्रसाद बिश्नोई बनने के लिए तैयार कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान हमको लिख करके दिया है, उस संविधान की ताकत यह है कि फॉर्चूनर वाला का वोट भी एक ही होता है जी, और साइकिलों वाला का वोट एक ही होता है, टोपी लगाने वाला का भी वोट एक होता है और टिकी बनाने के वाले का भी वोट एक होता है, तिलक लगाने वाले का भी वोट एक होता है, मंदिर में जाने वाला का भी वोट एक होता है और मस्जिद में भी जाने वाला का वोट एक होता है। ये जो बराबरी का अधिकार है, इस बराबरी के अधिकार को हम आपको छीनने नहीं देंगे। इसीलिए हम बिहार की सरकार को कहना चाहते हैं, ये बिहार की धरती है, ये धरती कर्पूरी बाबू की धरती है, ये धरती नक्षत्र मालाकार की धरती है, ये धरती जगदेव बाबू की धरती है, ये धरती
बुद्ध, महावीर और गुरु गोविंद जी का संदेशा लेकर के इस देश को जब जब जरूरत हुई है, इस देश में सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद किया है, आर्थिक न्याय की आवाज को बुलंद किया है। इस धरती से किसानों के महान नेता अगर सहजानंद सरस्वती पैदा होते हैं तो आजादी के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह के साथ पीर अली भी अपनी शहादत को देते हैं। ये धरती हम तमाम वीरों की है जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दिया है। ये धरती जुब्बा शहरी की भी है और ये धरती नक्षत्रमाला कार की भी धरती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिहार की इस धरती पर देश को बांटने वाला कानून नहीं चलेगा। बोलिए चलेगा क्या? जाम करेंगे और जो आजादी हमारे पुरखों ने लड़ करके हमको दिलाई है उस आजादी का सम्मान करेंगे, उस आजादी की रक्षा करेंगे। बोले करेंगे नहीं करेंगे? जो संविधान हमको मिला उसको बचाएंगे नहीं बचाएंगे? जब ये होना शुरू हो गया, जब जंगल में यात्रा घूमने लगी, तब ये क्या किया? जब जंगल में यात्रा घूमने लगी तब ये क्या किया? पत्थर फेंकने लगा। इसको लगा पत्थर से डरा जाएगा। रे लफुआ, अपना जो फूफा तुम्हारा है दिल्ली में, उसको पूछा कि पिछला 6 साल से हमारे पीछे लगा हुआ है, क्या कर लिया है? जेल में डालोगे? डाल दो। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे बोलने से हम देशद्रोही हो जाएंगे? अरे हमारा भाई इस देश के लिए सीआरपीएफ की नौकरी करते हुए अपनी शहादत दी है। हम उस खानदान से आते हैं जिनके लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवाई है। तुमसे तो देशभक्ति का प्रमाण पत्र चाहिए। तुम्हारे साथ हम कभी भी फरियाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए जब हम अलग अलग जिलों में जाकर के लोगों से बात करना शुरू किए और जब उन्हें आसाम की बात लोगों को बताई, तो मैं आपको बता दूं, आज हमारे आंदोलनों में सिर्फ एक समुदाय और एक जाति के लोग नहीं, तमाम समुदाय और तमाम जातियों के लोग शामिल हो रहे हैं। ये हमारी आंदोलन की ताकत है। जब लोगों को आसाम की जानकारी हुई कि 19 लाख में से 15 लाख गैर मुसलमानों का नाम काटा गया है, जब लोगों को यह जानकारी हुई कि सब कुछ रहते हुए, सारा कागज रहते हुए लोगों का नाम काट करके डिटेंशन सेंटर में लोगों को पहुंचाया गया है, जब लोगों को यह जानकारी हुई कि कागज बनाने की परेशानी के चलते सिर्फ नॉर्थ बंगाल में 17 लोगों ने आत्महत्या की, तो मैं बता देता हूं, हम बिहारी लोग बहुत भावुक भी होते हैं। एक बार हमारी भावना और दया अगर जग जाती है ना, तो हम लोग किसी भी शैतानी चट्टानी ताकत से टकराने के लिए तैयार हैं। जब हमने बताया कि कितना कागज बनवा लीजिएगा साहब, कागज का कोई अंत होता है, आप हमको हम बताते हैं उदाहरण। हम लोग मोटरसाइकिल से जाते थे ना, तो देखते थे कि आगे जो है पुलिस चेक कर रही है, तो रुक जाते थे। तो दोस्तों का कहता था चलो सब कागज है, ये है, हेलमेट भी पहने हुए हैं, तो कहते थे यार सब कुछ रहते हुए भी ना अगर रोक लिया ना तो फिर दिक्कतें हैं। और आपने भी अनुभव किए होंगे कि मोटरसाइकिल से आप जा रहे हैं, अगर रास्ता बदल लिए तो ठीक है, अगर दरोगा जी धर लिए तो कितना कागज दिखाइएगा? रोकेंगे, आप डिक्की खोलिएगा, दिखा रहे हैं सर कागज, कागज मांगेंगे, बकरे हैं तो कागज मांगेंगे सबसे। हाँ दिखाओ कागज, आप आरसी लेके दीजिएगा, आरसी देखेंगे, देखते देखते कहेंगे लाइसेंस, लाइसेंस दीजिए, क्यों नहीं मिल रहा है? ये सर हमारे अच्छा ठीक है, आखिर इंश्योरेंस का इंश्योरेंस दिखाइए,
कुशल पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे जीवन में देखना है जो जीवन अपना वोटर आईडी निकाल लीजिए, अपना आधार कार्ड निकाल लीजिए, अपना पासपोर्ट कराना चाहते हैं, अपना जाति प्रमाण पत्र निकाल लीजिए। 10वां से लेकर हम जानना चाहते हैं मेरा पढ़ाई की कि तो किस वजह से गुमराह किया गया है। आप देख लीजिएगा, बड़े बड़े चैनल भारत में आपके बाप पर कि तुम्हारी छोटी चोट से ये आग नहीं बुझेगी। तो कोयल ने कहा आग तो जरूर बुझेगी। आग कैसा हो एक दिन बुझ जाता है, नफरत कैसी भी हो एक दिन मिट जाता है, नशा कैसा भी हो देसी या इंग्लिश घोड़े में उतर जाता है। और आग जब बुझ जाएगी ना तो तुम्हारा नाम लगाने वालों में और हमारा नाम बुझाने वालों में लिखा जाएगा कि जब देश के संविधान पे हमला हुआ, इस देश में जो रहने वाले लोग हैं जिनको सबको, चाहे साड़ी पहनने वाली महिला हो, घूंघट ओढ़ने वाली महिला हो या बुर्का पहनने वाली महिला हो, सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। चाहे टीका लगाने वाला इंसान हो या टोपी पहनने वाला इंसान हो, चाहे दाढ़ी बढ़ाया इंसान हो या टीकी बढ़ाया इंसान हो, सबको जो बराबरी का अधिकार है। तो एक ऐसा कानून लाया गया जिसमें धर्म के आधार पर विभाजन किया गया, जबकि धर्म किसी भी प्रकार के विभाजन का कोई शर्त नहीं करता है, उसको स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए तो गांधी जी कहते थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे। ये क्यों खड़ा किया जा रहा है? ऐसे मसले आज हमारे बीच क्यों उछाले जा रहे हैं? ये इसलिए उछाले जा रहे हैं कि कोई ना कोई मुद्दा तो होना चाहिए ना, कि देश के सवाल को गुमराह करने के लिए। कल अगर मोदी जी लिट्टी चोखा नहीं खाते तो देश को पता चल जाता कि पटना में दरोगा अभ्यर्थियों को डंडा से मार मार करके चोखा बना दिया गया। आप लोगों को पता है कि नहीं? और भारी पिटाई की गई है दरोगा के अभ्यर्थियों की, विद्यार्थियों की। काहे भाई? तो उनका मान था कि भर्ती में घोटाला हुआ, इसको मानने में क्या बुराई है? इस बात को इस देश में कौन नहीं जानता है कि दिन रात आप मेहनत कीजिए, परीक्षा देने के लिए जाइएगा तो पता चलता है प्रश्न पत्र लीक हो गया है।